हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का कट ऑफ जो 2019 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में रहा है वो देखेंगे, और साथ ही साथ लास्ट ईयर्स जो 2011 से लेके अभी तक पेपर हुए हैं उनमें कट ऑफ क्या रहा और उनमें क्या डिफरेंस है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस बार यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखना है, एक तैयारी के दौरान भी और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रैक्टिस पेपर घर पे जब आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो तो उस टाइम पे भी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यदि अभी बात की जाए 2019 में, तो अभी जो है वो कट ऑफ रहा है इस बार का, जो कि प्रदीप सिंह ने टॉप किया है जिसमें अभी, तो इस साल का कट ऑफ है 98। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यदि बात करें तो प्री का कट ऑफ रहा है प्री का कट ऑफ रहा है 98 मार्क्स आउट ऑफ 200। जीएस पेपर 1 में से 200 मार्क्स में से सिर्फ 98 मार्क्स, मतलब 50% से भी कम। अब ये देख लीजिए, लोग बाग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम का हो जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या यहाँ पे तो नहीं है कोई वो अलग अलग भेद, ना रिजर्वेशन है ना हिंदी मीडियम का कोई भेदभाव रहता है। तो और यदि रिजर्वेशन से मार्क्स का फ़र्क पड़ता है तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस आता है। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन आप यदि ज़्यादा कर देते हैं, पर आपको वो बैसाखी का सहारा भी तो नहीं लेना पड़ेगा आरक्षण की। तो 98 मार्क्स आए हैं इस बार 2019 में 98 मार्क्स आए हैं। प्रीलिम्स में कट ऑफ रहा है जनरल वाले का, और एससी, ओबीसी, एससी, एसटी का एक एक नंबर घट गया है। ठीक है, तो आपको टारगेट ये रखना है कि 50। और यदि आप देखो, यदि आप ये 2018 का देखें, 2016 का देखें, तो इनमें यदि कंपैरिजन करें तो 96 आ रहा है यहाँ पे। सिर्फ 2016 में 110 गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत, आप लोग यदि पेपर देखेंगे तो बहुत सिंपल पेपर आ गया था, और पीएससी लेवल का पेपर था यूपीएससी 2016 का, जो कि उस टाइम पे सिलेक्शन भी अच्छे हुए हैं इसीलिए जिन्होंने, और सिंपल पेपर आया था इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया, 100 से ज़्यादा। अदरवाइज सारे ईयर्स जो भी हैं 2011 से लेकर अभी तक सिर्फ 100 से नीचे ही जाता है। तो आपको अभी भी यदि पेपर बहुत टफ आएगा तो ही 100 से ऊपर जाएगा, अदरवाइज 100 से नीचे ही जाएगा। तो आपको अपना टारगेट 50% का, यदि आप 50% सही कर लेते हैं, 60% की तैयारी कीजिए। होता यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप नहीं पढ़ते इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ते हैं और हम 100% के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 60 to 70%। तो यदि आप 60 to 70% की प्रिपरेशन करेंगे तो फाइनली जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका 50% तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, और 50% हो ही जाना है। 50% से कम ही, देखो इस बार का 98 रहा है। यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस में देखिए आप, एक सेकेंड, ये देखिए, ये मेंस का एनालिसिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इस बार का जो मेंस था, मेंस का कट ऑफ गया है इस बार का, टोटल पेपर था 1750 का। मेंस जो पेपर होता है वो 1750 का होता है, और इंटरव्यू के मार्क्स अलग से होते हैं। तो टोटल 1750 में से कट ऑफ कितना गया है, 751। इस साल का कट ऑफ है 751। अब आप एवरेज लगा लीजिए कि कितना परसेंट हुआ। मेंस में तो और भी कम परसेंट आ रहा है, सिर्फ 43% लगभग, आप देखिए लगाइए, सिर्फ 43% मेंस का कट ऑफ इस बार 2019 का गया है। अब देखिए, क्या हम इतना नहीं पढ़ते हैं कि हम 43% ला सकें? पढ़ते हैं, इससे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और ज़्यादा पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट वो कंसाइज नहीं कर पाते हैं अपने नॉलेज को। सिर्फ इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि वो समराइज़ नहीं हो पाता है, और शॉर्ट नोट्स बना के रिवीज़न उस टाइम पे नहीं हो पाता है।
सिर्फ यही वजह है कि हिंदी मीडियम वालों के सिलेक्शन नहीं होता है और मार्क्स कम आते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले चूँकि कंसाइज नोट्स खुद के हैंड रिटन बनाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जो मैं नोट्स आप लोगों को दे रही हूँ वो आप पढ़ लीजिए अपना कंसेप्ट बनाने के लिए, और यदि वैसा क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बट मैं आपको खुद भी बना के दूंगी, और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को खुद को मेहनत करनी होगी। पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना के अपने लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए रखना होगा। यही की वर्ड है, यही सॉल्यूशन है सक्सेस का, और कुछ भी नहीं है। मैंने भी यही गलती की थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था और ठगी गई। कोचिंग्स वाले क्या करते हैं, मैंने इंदौर में भी प्रिपरेशन की जब मैं तैयारी करती थी, दिल्ली से भी कोचिंग की अलग अलग सब्जेक्ट्स की, बट इतना ज़्यादा पढ़ लिया, सारी जिसने जो बताया यही होता है कि एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है, और जो जितना बताता है हम पढ़ते जाते हैं, बट क्या माइंड में उस टाइम पे हमें उतना याद रहेगा, हमें ये भी करना है। इसलिए अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल कम करना है, बस एक के लिए सिर्फ एक बुक, एक सब्जेक्ट की एक बुक, यही टॉपर्स भी बताते हैं, और जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू सुनेंगे उनसे बस यही बात निकल के आती है कि अपने रिसोर्सेज को सीमित करिए। सीमित का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना है, बट लिमिटेड पढ़ना है, और जो ज़रूरी है वो पढ़ना है। होता क्या है, जो ज़रूरी नहीं, अननेसेसरी चीज़ें हम ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। एक एक टॉपिक के लिए हो सकता है 10-10 बुक भी पढ़ ली हो कई लोगों ने, बट वहाँ कोई काम नहीं आना है। हमें सिर्फ लिमिटेड जितना 10 मिनट में जो लिख देना है उतना ही पढ़ना है, इसलिए फाइनल आंसर जो हमारा होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। तो आपको सिर्फ 43% लाना है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते जाइए। जो मैं मेंस के नोट्स दे रही हूँ बहुत अच्छे हैं, दी बेस्ट हैं ये नोट्स। इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट का कुछ रहेगा तो वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। और फिर हैंड रिटन नोट्स भी मैं बना रही हूँ जो कि शॉर्ट नोट्स रहेंगे, और एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही काम आएंगे आपके रिवीजन के लिए, कि उस टाइम जब हमें एक ही दिन में 2 पेपर देने होते हैं और फटाफट से 5 मिनट या 10 मिनट में भी रिवीजन हो जाए, ऐसे नोट्स हमारे होने चाहिए। अब यदि बात करें, ये देखिए आप यहाँ पे कंपैरिजन यदि अभी से करें तो इस बार 751 मार्क्स आए हैं, और 2013 ये 12, उसके पहले तो आप बात कर दीजिए क्योंकि सी सेट नहीं था तो सब्जेक्ट अलग आता था कट ऑफ, बट जब से सी सेट आया है वहाँ से हम एनालिसिस देखेंगे तो कितना परसेंट जा रहा है। ये देखिए 35% गया 2012 में, मतलब मेंस के मार्क्स हैं ये, और 2017 में ये देखिए 2018 में 44%। कितने ये जो मार्क्स हैं ये इंटरव्यू सहित दे रखे हैं। 982 2082 में आया। इस बार इंटरव्यू सहित कितने मार्क्स आए हैं, यदि इंटरव्यू की देखें तो इंटरव्यू जो हुआ है वो हुआ है हमारा 275 मार्क्स का। इंटरव्यू हमारा हुआ है 275 मार्क्स का, और 275 में से अगर आपको 150 भी मिल जाते हैं, 100 भी मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं, इसमें कोई नॉलेज नहीं होता। अगर आपके ऐसा बोलते हैं कि यदि आपके सारे क्वेश्चन भी गलत हो तो भी आपको इंटरव्यू में, यदि आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेन इज़ मेन। मेंस में ही आपको कोशिश करनी है अच्छे मार्क्स लाने की, और इंटरव्यू में बस आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट होता है, तो वहाँ पे कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। और इतना तो आप कर ही देंगे जो कि आपने प्री और मेंस में पढ़ा होगा कि आप वहाँ बता देंगे, बट अच्छे से बता पाएँ, घबराहट ना हो, उसकी प्रैक्टिस हमें इंटरव्यू में करनी होती है। तो यदि आप 100 या 150 भी ले आते हैं तो भी आप रैंक में आ सकते हैं, सिर्फ आपका मेंस अच्छा होना चाहिए। अब जो है 2013 का मेंस का देखिए, तो 2013 का मेंस का कट ऑफ गया था 562। यहाँ पे आप देख लीजिए इतना कम मेंस का 562, सिर्फ 1750 में से आपको 562 मार्क्स लाए जो, और उनका 2013 में सिलेक्शन हो गया, सोचो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए 751 का। 751 तो एटलीस्ट हमें लाना ही, मतलब 800 का हम टारगेट रखेंगे तो हमारी रैंक पोस्ट, मतलब हमें 800 और 850 में IAS की भी पोस्ट मिल जाएगी। यदि आप 850 का भी टारगेट रखते हैं तो मेंस में भी ऑब्वियस हमें यही करना है जो हमने प्रीलिम्स में टारगेट रखा है, कि मेंस में हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है, सिर्फ हमें 100% के पीछे नहीं भागना है।
यदि जो लोग 60 और 70% की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो 100% की तैयारी करते हैं वो हमेशा रह जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए और बार बार पढ़िए, यही इस कट ऑफ के एनालिसिस से हमें समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर